अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। बस थोड़ा सा गला ख़राब हुआ है और फ्लू हुआ है, बाकी सब तो ठीक है। बस यहाँ पे जो है ना, मैं अपने लिए बना रही थी नाश्ता, और नाश्ता मेरा वही जो मैं रोज़ करती हूँ, चाय बिस्किट, क्योंकि आजकल मेरे फेवरेट नाश्ता है। बल्कि मैं सोच रही थी कि ना अंडे पे शिफ्ट होंगी। बहुत चाय बिस्किट खा ली मैं, एक चीज़ ना बहुत ज़्यादा नहीं खा सकती, मेरा मन भर जाता है। नाश्ता करने के बाद अम्मी और मैं आ गए थे बाज़ार। आज हम जिस बाज़ार में आए ना, ये हमारे मुल्तान का अंदरून बाज़ार है, यानी हुसैना गई। जिस भी लड़की की शादी है, जिसने भी कोई शादी से रिलेटेड शॉपिंग करनी है, तो वो हुसैना गई में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको शादी की शॉपिंग के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है। अच्छा, जैसे ही हम यहाँ पे एंटर होते हैं ना, इसके सामने ये जो है रहीम सेंटर है। ये रहीम सेंटर में आप जो भी ब्राइडल ड्रेसेस होते हैं, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, ऑर्डर पे दे सकते हैं, अपनी मर्जी के डिज़ाइन बनवा सकते हैं। यानी यहाँ पे आपको ना हर तरह की ब्राइडल के ड्रेसेस, फैंसी कपड़े, अपने लिए शादी के लिए कपड़े यहाँ पे मिल जाते हैं, ऑर्डर पर बनते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रेट होते हैं ना, वो पहले तो बहुत कम होते थे, लेकिन अब यहाँ पे रेट अच्छे खासे होते हैं रहीम सेंटर में ना। अब सबको ही पता है महंगाई ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं फिर भी बुटीक से कंपेयर करूँ, या जो मुल्तान में कैंट बाज़ार है, गुलगश्त है, वहाँ से तो फिर भी रहीम सेंटर में रेट कम होते हैं। और आप अपनी मर्ज़ी का ना यहाँ से डिज़ाइन बनवा सकते हैं। पूरा रहीम सेंटर में आपको सिर्फ फैंसी कपड़े ही दिखते हैं, ब्राइडल ड्रेसेस वगैरह और दूसरे फैंसी ड्रेसेस। यहाँ पे मेरे सामने फ़्रॉक लटकी हुई थी, मैं ये देख रही थी, मुझे अच्छी लगी थी ये वाली फ़्रॉक, और मैंने उनसे प्राइस पूछा था। मैं सोची थी मायू ढोलकी वगैरह के लिए ले लूँगी। 25,000 की ये फ़्रॉक थी। रहीम सेंटर में जो फ्रंट पे शॉप्स होती है ना, जो इनकी अपर पोर्शन में, उधर रेट ज़्यादा है। लेकिन अगर आप नीचे वाले जो इनका बॉटम पोर्शन है, लोअर पोर्शन, वहाँ पे अगर आप शॉप्स में जाते हैं ना, वहाँ पे रेट्स जो है वो कम है। तो उसके बाद फिर हम अंदर जाते जाएंगे, और यहाँ पे आपको बेतहाशा किस्म के जो है ना ब्राइडल ड्रेसेस, फैंसी ड्रेसेस, काम वाले कपड़े मिल जाएंगे। अच्छा, ये वाली जो शॉप्स होती हैं ना, इनके रेट कम होते हैं। ये जो ब्राइडल ड्रेसेस आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ के रेट इतने ज़्यादा नहीं होते, यानी रहीम सेंटर से कम होता है। आप जिसका जितना बजट होता है उस हिसाब से इन्हें यहाँ पे ड्रेस मिल जाता है। बस पीछे जो है ना, फिर मैंने अपने लिए स्कार्फ देखा था, क्योंकि मुझे स्कार्फ चाहिए था। वहाँ पे ना वो 2 पीस कर लटके हुए थे, वो देख रही थी, लेकिन वो सारे लॉन के थे, इसलिए फिर मैंने ना छोड़ दिए, क्योंकि अब लॉन का सीज़न तो है नहीं। और बस यहाँ पे अम्मी जो है ना कुछ पर्स वगैरह देख रही थी, और यहाँ पे मुझे पोटली वाले बैग दिख गए थे। अच्छा, ये पोटली वाले जो बैग है ना, वो मुझे ब्राइड्स के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ना इन्हें कैरी करना बड़ा कन्वीनियंट होता है, कि बस आपने अपने हाथ पे डाल लिया और आपको हाथ में पकड़ना नहीं पड़ता, आपको पूरा इवेंट आसानी से गुजर जाता है। क्योंकि जो मेरी जैसी दुल्हन होती है ना, जिससे अपना आप ही नहीं संभल रहा हो, तो उससे ना हाथ में पर्स कैरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा निकाह वाला पर्स ऐसे ही पड़ा रह गया था, क्योंकि मुझे अपना ड्रेस और चूड़ियाँ ही नहीं संभाल रही थी, तो पर्स कहाँ से संभालती। इसलिए मैंने अब सोच रखा कि अब जो रात का होगा ना, उसका मैं यही वाले पोटली हाथ में डाल लूँगी, ये ना संभल जाता है इजीली। इसे तो बस आपने अपने हाथ में डाला और अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्लाह। और बस यहाँ पे हम फिर मज़ीद अंदर आ गए थे। यहाँ पे आपको मैंने कहा है ना कि आपको यहाँ पे हर तरह की शादी से रिलेटेड जो भी शॉपिंग करनी है वो आपको दिखेगी। ये देखें। अच्छा, यहाँ पे जो अंदर वाली शॉप्स पे आपको ब्राइडल ड्रेसेस दिखेंगे ना, उनके रेट काफ़ी कम होते हैं, यानी 20,000 25,000 में भी आपको, यहाँ 30,000 में भी आपको ड्रेस मिल जाता है। अच्छा, पर्सनली मुझे जो है ना, वो यहाँ की जो अंदर वाली शॉप्स के ब्राइडल ड्रेसेस होते हैं ना, वो इतने अच्छे नहीं लगते। अलबत्ता मैक्सी में आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन लहंगों में बड़ा ढूंढना पड़ता है आपको। मुझे रहीम सेंटर के जो ब्राइडल वेयर ड्रेसेस होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे ना थोड़ा डिसेंट सा काम अच्छा लगता है, एलिगेंट और डिसेंट सा। अब हर इंसान की अपनी मर्जी होती है और अपना बजट है। ये बस अम्मी जो हैंड बैग वगैरह देख रही थी, क्योंकि अम्मी को हैंड बैग चाहिए थे। यहाँ पे हैंड बैग की भी ऑप्शन काफ़ी अच्छी है। बस यहाँ पे मैं कुछ फैंसी मैक्सी वगैरह देख रही थी। मैं अंदर तो नहीं गई, बस ऐसी बाहर से मैंने थोड़ी बहुत देखी थी। ये सारी मिल रही थी आई थिंक 5,000 10,000 8,000 इस तरह के प्राइस थे। डिफरेंट जो है ना वो रेट थे, इस तरीके से थे। और यहाँ पे बस फिर मुझे ना एक चूड़ियों वाला स्टॉल दिखा था, मैंने यहाँ से चूड़ियाँ देख रही थी, मुझे अच्छी लग रही थी वाली चूड़ियाँ, है ना। कभी बार ऐसा होता है कि आपको एक अच्छी चीज़ मिल जाती है, फिर हम कहते हैं कि कभी कोई इवेंट वगैरह होगा ना, फिर हम ले जाएंगे, लेकिन फिर वो हमें बाद में चीज़ मिलती ही नहीं है। मुझे वो नहीं मिलती जब ज़रूरत हो ना। लो अम्मी, आप ले लो। अम्मी हर वक्त आपको हर वक्त
और बस यहाँ पे जब फिर मैं आ गई थी घर, और हम लोग 12 बजे गए थे। इस वक्त जो टाइम हो रहा था 3:30 बजे का हो रहा था। और बस अब मैं आके चीज़ें वगैरह समेटती हूँ, क्योंकि जब हम सुबह गए थे ना, मैं ऐसे ही सारी चीज़ें छोड़कर चली गई थी, क्योंकि मैं लेट उठी थी। 11:30 बजे बस नाश्ता किया और फिर मैं चली गई। अब मैं चीज़ें समेटती हूँ, और आते हुए जो है ना फिर मैं समोसे रोल वगैरह ले आई थी, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। अच्छा, मैंने कहा चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। साथ में पी रही थी बोतल, और इस बोतल को पीने के बाद ना मेरा गला ख़राब हो चुका था। 2 दिन पुराना व्लॉग है, मैंने डाला ही नहीं था, वॉइस ओवर करके डाले हूँ कि इतना मेरा गला और फ्लू था ना कि मुझसे बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा था। और यहाँ पे मैं ये लेकर आई थी रंग बिरंगे पापड़, क्योंकि आजकल सर्दियाँ आ गई ना, तो इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती है। अभी भूख लगती है तो खा लेते हैं। और अब ये 100 रुपीज़ के मिले हैं। 50 रुपीज़ का एक मिला, 50 रुपीज़ का एक मिला, कभी 20 रुपीज़ के मिलते थे। ये मैंने लिए थे। फिर भुने हुए काले चने, क्योंकि मैं बहुत शौक से खाती हूँ भुने हुए काले चने ना। मैं जार भर के अपनी साइड टेबल पे रख लेती हूँ, जब भी मुझे भूख लगती है मैं ये खाती रहती हूँ। बहुत से लोगों को शायद पसंद नहीं होते, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं इसके अंदर किशमिश भी डाल देती हूँ ना। और ये मैंने सौंफ ली थी, सौंफ भी मैं बहुत खाती हूँ। और ये बूंदियाँ दही बल्लो वगैरह के लिए ली थी। और गुड़ लिया था, क्योंकि मेरा गुड़ वाले चावल खाने को भी दिल कर रहा था, तो मैंने कहा गुड़ ले लेती हूँ, क्योंकि गुड़ जो है ना वो ख़त्म हो गया है। अच्छा, फिर अम्मी ने ये टॉवल लिया था, जबकि अभी अम्मी जब बाज़ार हम गए थे ना 3-4 दिन पहले, तब भी लेकर आई थी। लेकिन अम्मी जहाँ जाती है ना टॉवल लेने खड़ी हो जाती। पता नहीं माओ का कुछ ऐसा मसला है कि उन्हें घर वाली चीज़ें हर वक्त एक्स्ट्रा ही चाहिए होती हैं। ये वही चूड़ियाँ जो मैं आपको दिखाई थी मैंने ले ली थी, फिर मुझे बाद में ना मिलती नहीं है। ये मैं पहन लूँगी ढोलकी मायो वगैरह पे ना, मुझे अच्छा लगा था ये कलर कम्बिनेशन, क्योंकि मेरे पास ना ऑलरेडी इस तरह के 2 कंगन हैं मैचिंग वाले, और घुंघरू वाले जो होते हैं ना, तो उनके साथ हम मैच वगैरह कर लेंगे। जब पहनूंगी तो आपको दिखा दूंगी। फिलहाल तो बस एक यही लिया था, अच्छी लगी थी, मैंने कहा चलो ले लूँ। और जब मैं इस तरह के स्टॉल पे खड़ी होती हूँ ना चूड़ियों वालों पे, फिर मेरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ ले लूँ, क्योंकि जब हम इतनी बड़ी दुकानों से लेते हैं तो यार इस तरह की भी शॉप से ले लेनी चाहिए, ताकि लोगों की हेल्प हो सके। और ये वाला स्कार्फ मैंने लिया था। आई थिंक ये जर्सी टाइप का स्टफ़ होता है, ये इजीली ना आप इसका हिजाब बना लेते हो। जो दूसरे टाइप के शिफॉन और जॉर्जेट वाले होते हैं उस पर आपको काफ़ी पिन्स लगानी पड़ती हैं। उसके बाद ये मैंने ली थी एक ब्लैक चादर। ये भी मैंने अपने लिए ली थी, क्योंकि मेरी जो चादर थी ना वो ख़राब हो गई थी, तो मुझे एक चादर चाहिए थी, तो मैंने ले ली। मैं हमेशा प्लेन सी चादर लेती हूँ, कोई फैंसी वगैरह नहीं लेती। इस पर धागे का काम हुआ हुआ है, और ब्लैक सी। अच्छा, मैंने सोचा था मैं ब्लैक नहीं लूँगी इस चादर, क्योंकि ना ब्लैक बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती। मेरी पहले भी ब्लैक ही थी, वो ख़राब हो गई थी जल्दी से। तो जब मैंने ले ली ना तब मुझे घर आकर ख्याल आया, क्योंकि उस वक्त शॉप पे जो थी ना दूसरे कलर में काफ़ी फैंसी चादर पड़ी थी, वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि मैंने फैंसी चादर का क्या करना, मुझे अभी यूज़ के लिए लेनी थी। तो मैंने कहा यही प्लेन में मुझे सिर्फ ब्लैक ही अच्छी लग रही थी, तो बस फिर मैंने यही ले ली। अच्छा, फिर मैंने ये वहाँ से चुनरी की एयरलाइन फ्रॉक ली थी। आजकल सबको पता है कि चुनरी का ना बहुत ज़्यादा फैशन चल रहा है। मैंने पहले भी कुछ वीक पहले चुनरी के 2 सूट लिए हैं। अब मैंने 2 पीस नहीं लिया, पहले तो मैंने 2 पीस लिया था ना, अब ये सिंगल पीस है। ये फ्रॉक और बिल्कुल प्लेन है। लास्ट टाइम वाला जो मैंने लिया था उस पर लेसेस वगैरह लगी हुई थी और 2 पीस था, लेकिन ये सिंगल पीस और बिल्कुल प्लेन है। मुझे अच्छी लग रही थी फ्रॉक, प्रिंट भी अच्छा था और कलर सबसे अच्छा था, तो बस फिर इसलिए मैंने जो है वो ले लिया। आजकल तो चुनरी का इतना फैशन आया हुआ है कि हर जगह ही आपको ना चुनरी चुनरी दिखती है, लेकिन इसको लेते हुए ना इस चीज़ का ख्याल रखें कि अच्छी क्वालिटी का ले, क्योंकि बहुत सी चुनरी पे ना छापा लगा हुआ है, और जब फिर आप वो धो लेते हो उसके बाद ना वो झड़ने लग जाता है। ये देखिए, मैंने कहा चूड़ियाँ मैं पहन के ही आपको दिखा देती हूँ, कितनी प्यारी लग रही है। इसका ना कलर कम्बिनेशन बहुत प्यारा था, ग्रीन वाइट रेड। जो मैंने कलर कम्बिनेशन सोच रखा है ना अपने लिए, ये उसी टाइप का कलर कम्बिनेशन था। बस इसके साथ हम कंगन मैच कर लेंगे, क्योंकि मैं कभी भी बगैर कड़ों के ना चूड़ियाँ नहीं पहनती। मुझे ना इसकी साइड पे कंगन चाहिए हो तो उससे लुक ज़्यादा अच्छी आती है। लेकिन अच्छे लग रहे हैं चूड़ियाँ, है ना। अच्छा, बस ये टाइम था 6 बजे को। यहाँ पे मैं बना रही थी गुड़ वाले चावल, और आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, वरना मैं बड़े जोशीले एनर्जी वाले तरीके से बोलती हूँ, लेकिन मेरा गला वगैरह ख़राब है ना, तो इसलिए आवाज़ जो है वो थोड़ी आपको स्लो लग रही होगी। मैंने इसलिए 2 दिन व्लॉग नहीं डाले, कि मैंने कहा ऐसी मेरी बेसुरी आवाज़ सुनकर आप क्या करेंगे, लेकिन उम्मीद है आज आपको सही लग रही होगी आवाज़ ना। और खैर, गुड़ वाले चावल तो यार सबको ही आते हैं बनाने। सिंपल मैंने गुड़ और दूध का शीरा बना लिया था। दूसरी साइड पर मैंने इलायची सौंफ को कड़कड़ा लिया था घी में, उसके बाद वो शीरा डाल दिया, खोपरा वगैरह डाल दिया, और बॉयल राइस ऐड कर दी, और बस उसे मैंने दम पर रख दिया। और यहाँ पे सर्दियों की सौगात साग को खुश आमदीद कीजिए, क्योंकि साग का सीज़न आ गया। सर्दियों का पहला साग मैं आज खा रही हूँ। आप लोगों में से कितने लोगों ने साग बना लिया और खा लिया?
अच्छा ये साग मैंने नहीं बनाया, हमारे नेबर्स के घर से आया, क्योंकि हमारे जो नेबर्स में आंटी है ना, वो पता नहीं बहुत सालों से आई थी, मुझे 12-13 साल तो हो गए। वो हर दफ़ा साग बनाती हैं हर वीक, और हमें साग वो रोज़ भेजती हैं वीक में एक दफ़ा, है ना। तो उनके घर से एक बाउल आ जाता है, तो इसलिए हमें ना साग बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि वो हर वीक हमें साग भेजती होती हैं। और है भी पंजाबी, तो आपको पता है कि पंजाबी बहुत अच्छा साग बनाते हैं। इसके साथ पहले मैं सोच रही थी मकई की रोटी बना लूँ, लेकिन फिर मैं बाज़ार चली गई थी, और फिर उसके बाद मैंने गुड़ के चावल बनाए, तो मेरी ज़रा हिम्मत नहीं थी मकई की रोटी बनाने को। तो बस इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया, क्योंकि ना उन्होंने साग भेज दिया था। और यहाँ पे जो गुड़ वाले राइस भी रेडी हो गए थे, और मैंने थोड़े से बनाए थे, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ अब्बू और मैं ही गुड़ वाले चावल खाते हैं, बाकी कोई भी नहीं खाता। और आज मैंने ना पुलाव वाले जो चावल होते हैं, कच्ची बासमती जो होते हैं, उसके मैंने बनाए थे, वरना मैं ज़रदा वगैरह बनाने के लिए ना सेला यूज़ करती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से इसके भी सही बने थे, बिल्कुल खिले खिले, कुछ जुड़ा हुआ नहीं था, और बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। तो बस यहीं पे आज का व्लॉग हम एंड करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी। अल्लाह हाफिज़।